करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों? विधानसभा का घेराव, जो विधानसभा के अंदर बैठकर ये पूरी तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठे वक्तव्य दे रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं और जनता लोगों को मरवा रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही, मनरेगा को कानून को समाप्त किया जा रहा है और फर्जी इनकाउंटर कराया जा रहा है। शंकराचार्य का अपमान, माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है, दालमंडी तोड़ रहे हैं। आप 600 साल पुरानी मजार एजीएमसी के अंदर आज वो तोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये पूरी तरीके से आज पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। बुलडोजर, ये बुलडोज करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। आपने इजाजत नहीं ली है और विधानसभा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे नहीं जाने दी? नहीं, हमने सूचना इनको दे दिया था। अब वो उनको इजाजत देना न देना उनका काम है। हमने सूचना उनको दे दिया बकायदे और सूचना के साथ उनको अवगत करा दिया गया है कि आज ये निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करेंगे और हम आगे जाएंगे। इनका काम है रोकना, हमारा काम है जाना। हम बिल्कुल जाएंगे। प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर हमारे बहादुर बब्बर शेर कार्यकर्ता लड़ते भिड़ते। अब देखिए, हमारे बिजनौर से लेकर पश्चिम कोई जगह बाकी नहीं है, बलिया से लेके देवरी। अब अजय कुमार को आपने सुना। अजय ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये हल्ला बोला जा रहा है। रुचि, अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस की चुनाव दर चुनाव बात करें तो कांग्रेस लगातार घटती जा रही है। 2022 में 2 सीटों पर सिमट गई थी, 2.3% वोट शेयर कांग्रेस का रहा था। ऐसे में 27 की तैयारी कितनी जरूरी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के लिए? बता देखिए, इस समय यहाँ पर आप जो माहौल देखेंगी, ये बैरिकेड है, ये मॉल एवेन्यू कांग्रेस ऑफिस से निकलने का रास्ता है, विधानसभा जाने का है। उसमें आपको अजय राय बैरिकेड पे चढ़े दिखाई देंगे, जो आराधना मिश्रा है, जो विधायक है, वो आपको दिखेंगी, अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो दिखेंगे, किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं वो आपको बैरिकेड पे चढ़े दिखेंगे। और पुलिस जो है नेताओं से कह रही है कि अब वो उतर जाएं बैरिकेड से, लेकिन यहाँ कांग्रेसी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पूरी सड़क जो है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कांग्रेस ऑफिस तक, ये कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो अब जैसा कि यूपी में कांग्रेस की हालत है, इस समय सिर्फ 2 विधायक हैं कांग्रेस के विधानसभा में, और 1989 से यूपी में सत्ता से बाहर है कांग्रेस। तो इस तरह का जो जोश है कार्यकर्ताओं का, जो सड़कों पर उतरे हैं, जो लाठी भी खा रहे हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि एक तरह का ये जो कार्यकर्ता जो बैठे हुए थे, सोए हुए थे, उनमें जोश भरेगा। और जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, ये जोश उस चुनाव में इसका फायदा होगा। तो कार्यकर्ताओं में फिलहाल लखनऊ की सड़कों पे काफी जोश दिखाई दे रहा है। पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही, और सिर्फ यही नहीं, आगे जितने रास्ते हैं विधानसभा जाने के, सभी जगह पुलिस है, आरएएफ है, बैरिकेड्स है, और कांग्रेसियों को रोका जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ पे सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं और वहाँ तो चढ़े ही हुए हैं बैरिकेड्स में। तो पुलिस के लिए मुश्किल काम है कि विधानसभा तो वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो इसलिए कांग्रेसियों को यही रोकने की कोशिश चल रही है फिलहाल। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और मुझे याद है रुचि, 2022 के चुनावों से ठीक पहले भी कांग्रेस ने इसी तरीके का माहौल बनाया था। बागडोर खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में संभाली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश में है वो उसका संगठन है, कमजोर पड़ता संगठन है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल, संगठन जब तक आप किसी भी पार्टी का मजबूत नहीं करेंगे, आप चुनाव में नहीं लड़ सकते, नहीं जीत हासिल कर सकते। जैसा आपने कहा, 2022 में इसी जो कांग्रेस ऑफिस है उसमें हमने देखा था कि प्रियंका गांधी आई थी, रात में 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग्स होती थी, अलग अलग लोगों को बुला के मीटिंग होती थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। बहुत जोश था कांग्रेसियों में और उनको ऐसा लग रहा था कि बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन चुनाव में वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, सिर्फ 2 विधायक जीते। लेकिन वो जो एक तरह का प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, एक तरह से घरों से निकाला था, वो उसके बाद ठप पड़ गया। उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर नहीं आई इस पार्टी दफ्तर में। तो
पार्टी तो ऐसे नहीं चलती ना, चुनाव आज के टाइम पे ऐसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुचि आप। बीते 4 साल से मुझे ऐसा कोई प्रदर्शन कांग्रेस का याद नहीं कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया हो, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हो। लेकिन अब चुनाव नजदीक हैं तो कांग्रेस अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराना चाहती है, अपनी साथी समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। इसलिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुके हैं और योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आरएएफ और पुलिस की तैनाती है, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए।